नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा शोल्डर पेन के बारे में और ख़ास तौर से इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हम प्लेटलेट्स, अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस और ये सब इलाज करते हैं। पहले तो शोल्डर पेन के बारे में बात करते हैं। शोल्डर पेन मोस्टली दो तरीके से लोगों को तंग करता है। एक, हाथ ऊपर उठाने में या दूसरी मूवमेंट पेनफुल होती है। दूसरा होता है कि शोल्डर पे मूवमेंट ही नहीं हो पाती है। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हाथ की मूवमेंट पे पेन है, जैसे हाथ ऊपर उठाने में या आगे करने में या पीछे ले जाने में पेन है, तो इसमें यूजली आपकी जो शोल्डर कफ की मांसपेशियां हैं उनमें दिक्कत होती है। और जब हाथ की मूवमेंट बिल्कुल फ्रीज हो जाए कि मूवमेंट हो ही नहीं रही है और बहुत दर्द है, रात में भी दर्द है, सोते वक्त भी दर्द है, सुबह उठ के भी दर्द है, तो उसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। अगर हम कन्वेंशनल तौर पे इसकी ट्रीटमेंट देखें तो मोस्टली अब तक क्या होता है कि इसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो इंजेक्शन ब्लाइंडली ओपीडी में लगा दिए जाते हैं या कहीं भी क्लिनिक में लगा दिए जाते हैं, पर ये एक परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आप शोल्डर को समझें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है और इसमें लगभग 8 से 10 मसल मांसपेशियां काम करती हैं और कुछ खास तरह के लिगामेंट्स होते हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ खास तरह के मसल ही इन्वॉल्व होते हैं और हमें उन्हीं की ट्रीटमेंट करनी होती है। ऐसा नहीं कि हम रूटीन में जॉइंट के अंदर स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा दें और उससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे अल्ट्रासाउंड से या एमआरआई करके शोल्डर के पेन को ठीक से समझना होता है और हमें ये जानना होता है कि इसमें कौन से मसल में प्रॉब्लम है। जैसे हाथ को ऊपर उठाने में जो दर्द होता है उसमें सबसे कॉमन मसल जो होता है वो एक सुप्रास्पाइनेटस करके मसल होता है और ये मसल, इनमें जैसे जैसे यूज करते हैं हम इनको, इनमें कमजोरी आ जाती है, डिजेनरेशन हो जाती है, या आप लूज भाषा में कहें तो घिस जाते हैं और वो पेन करते हैं। और इस तरह की मूवमेंट में जब पेन होता है तो यूजली स्टेरॉइड का रोल नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड से इन मसल में टीयर हो सकता है, वो मसल फट सकते हैं और आपके ज्वाइंट का परमानेंट नुकसान कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि शोल्डर ज्वाइंट में आप जब भी कुछ थेरेपी करें, जब भी किसी टारगेटेड मसल में इंजेक्शन लगाएं, तो आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेड लगाना चाहिए। इससे आप एग्जैक्टली पता कर पाते हैं कि आपका जो दवा है वो कहाँ जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट के दर्द को समझना, उसका अल्ट्रासाउंड या एमआरआई से डायग्नोसिस बनाना और फिर 3 से 4 सिटिंग 1 महीने के इंटरवल पे रीजनरेटिव थेरेपी, जिसमें प्राइमरली प्लेटलेट्स होती हैं जो आपके खून से आती हैं, अल्ट्रासाउंड के देख कर उसके अंदर डालना होता है और इससे और शोल्डर रिहेबिलिटेशन से, एक्सरसाइज से इनका इलाज कराया जा सकता है। दूसरा एक है कि जो मैं कह रहा था फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर में आपका शोल्डर, जैसे नाम है फ्रोजन, फ्रीज हो गया, वो चिपक गया। ऐसे में आपकी कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। पैसिव मूवमेंट अपने आप से मरीज उठा पाता है या हाथ से उठा पाते हैं, वो हमारी मदद से भी नहीं उठा पाते और रात में दर्द होता है। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, पर शुरू की स्टेजेस में अगर हम स्टेरॉइड कैप्सूल में अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्टेरॉइड इंजेक्शन डालें तो इसको ट्रीट करा जा सकता है, ताकि वो एडिशंस उस पर ज्यादा बने नहीं और वो रिलीज हो जाए। ये दोनों ही प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेड करे जा सकते हैं या फ्लोरोस्कोपी में करे जा सकते हैं। अगर रीजनरेटिव थेरेपी से और रिहेबिलिटेशन से आपको आराम नहीं मिलता है तो हम एक एडवांस प्रोसीजर भी करते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए, जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। और इसमें जो शोल्डर खराब हो गए हैं, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ शोल्डर कहते हैं और शोल्डर रिप्लेसमेंट बताई जाती है, उन पेशेंट में भी हम पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। पर अगर आपके मसल में टीयर है और ये टीयर 50% से ज्यादा है, उस केस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक डिसेबिलिटी है। पर अगर टीयर 50% से नीचे है और सिर्फ पेन मेजर फैक्टर है और टेंडिनोसिस है, जिसमें आपके मसल्स कमजोर होने लगे हैं, डिजेनरेशन होने लगी है, उन सभी केसेस में शोल्डर पेन को रिहेबिलिटेशन, रीजनरेटिव थेरेपीज या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से मैनेज करा जा सकता है। थैंक यू।